अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रेसलिंग दुनिया के मकबूल तरीन खेलों में एक और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल है। रेसलिंग के शायकीन की तादाद इस वक्त दुनिया भर में 1.5 अरब से ज़्यादा है और बहुत से दीवाने ऐसे हैं जो इनके मशहूर शोज़ दुनिया भर से आकर देखते हैं। WWE रेसलिंग की दुनिया का घर समझा जाता है। ये इदारा रेसलिंग के तमाम उमूर का ज़िम्मा है और यही इदारा तय करता है कि कौन सा पहलवान किस पहलवान के साथ लड़ेगा। दोस्तों, रेसलिंग इतनी मशहूर और मकबूल होने के बावजूद भी कई लोग रेसलिंग की असल हकीकत से बिल्कुल बेखबर हैं और रेसलिंग को सचमुच लड़ाई का खेल समझते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और है। आइए देखते हैं कि क्या वाकई रेसलिंग सच में खेली जाती है, सच में इतनी चोटें आती हैं, सच में इतने खून निकलते हैं या हकीकत कुछ और है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानगी हो कि रेसलिंग में 90% झूठ और सिर्फ 10% सच होता है। अब हम इसकी तफसील जानते हैं कि 90% कौन सा हिस्सा है जो कि झूठ होता है, फिर हम बात करते हैं कि कौन सा 10% हिस्सा सच होता है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि रेसलिंग का हर मैच तकरीबन पहले से ही फिक्स होता है। इसमें ये तय करते हैं कि कौन सा पहलवान आज हारेगा और कौन सा पहलवान नहीं। ये भी फिक्स होता है कि कौन सा पहलवान ने अपना मखसूस दाव पिच कब लगाना है और ये भी कि अगर दूसरा दाव पिच लगाने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसको पूरा मौका देगा। यानी दोस्तों, बाकायदा अदाकारी की जाती है और इनका काम स्टेज पर आकर लोगों को इंटरटेनमेंट करना होता है। और अगर क्राउड किसी पहलवान के लिए ज़्यादा सपोर्ट करता है तो इस पहलवान को जितवाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, ये भी हैरानी की बात होगी कि अंपायर इस सारे ड्रामे का सबसे अहम रोल होता है। रेफरी बताता है कि अब तुम मारो और अब इसकी बारी है, और अक्सर जब रेफरी ज़ख्मी होते हैं तो ये भी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है ताकि मैच के दौरान और ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो और शायकीन और ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो सकें। और सबसे बड़ी बात ये, जो इतना पीटते हैं, जैसा पीटते हुए नज़र आता है वैसा असल में होता कुछ और है। दोस्तों, रेसलिंग में दुश्मनियाँ बहुत मशहूर होती हैं। दुश्मनी भी ज़्यादातर फिल्मी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा होती है। ज़्यादातर दुश्मनी करने का मकसद ज़्यादा जल्दी मशहूर होना और अपनी होने वाली कुश्ती की प्रमोशन होती है। इससे शायकीन ज़्यादा तजस्सुस में मुब्तला होकर ज़्यादा जोश के साथ मैच देखने आते हैं। अब बात करते हैं कि रेसलिंग में 10% सच कौन सा होता है। तो दोस्तों, रेसलिंग में जो इंजरीज़ होती हैं वो बिल्कुल सच होती है, और जो खून निकलता है और जो टांगें टूटती हैं वो भी बिल्कुल सच होता है। और जो मार टाई करते हैं वो उसूलों के तहत करते हैं। WWE का एक कानून होता है, इस कानून के तहत ही पहलवान एक दूसरे को मार सकते हैं। मुक्का भी मारते हैं तो इनके WWE के कवानीन के तहत मार सकते हैं। दोस्तों, रेसलिंग में अक्सर दुश्मनियाँ फिल्मी स्क्रिप्ट होने के साथ साथ असली ज़िंदगी में भी हकीकत का रूप धार लेती हैं। इन्हीं की एक मिसाल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की मिस्टर मिकमैन, जो कि WWE के CEO हैं, इनके साथ दुश्मनी एक फिल्मी स्क्रिप्ट से हकीकत में बदल गई थी। इनकी दुश्मनी के खूब चर्चे थे। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वो पहला शख्स था जिसने मिस्टर मिकमैन की मलकियत को ललकारा था। इसी बात से उनके दरमियान एक तवील और ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी शुरू हो गई। मिस्टर मिकमैन ने हकीकत में रिंग में आकर स्टोन कोल्ड पर कातलाना हमला करने की मंसूबाबंदी की और स्टील का रॉड दे मारा था, जो कि 100% सच था। दोस्तों, इन सारी बातों का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, बल्कि आपको ये बताना था कि आप जिस खेल को इतना पसंद करते हैं इनके मतलब पूरी तफसील से आपको पता हो, ताकि आप और ज़्यादा मज़ा इस खेल का लें। इस खेल को एक खेल ही समझें, जैसा कि नाम से जाहिर है। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट, यानी इनका काम एक मखसूस दायरे के अंदर रहकर आप लोगों को इंटरटेन करना होता है। वो सब फनकार स्टेज पर आकर अपने फ़न का मुजाहिरा करते हैं, जैसे थिएटर का फनकार अपनी जुगतबाजी से इंटरटेन करता है। एक फिल्मी अदाकार फिल्म में अपने फ़न का मुजाहिरा करता है। टीवी का अदाकार ड्रामे में अपने फ़न का मुजाहिरा करके आप लोगों को इंटरटेन करता है। इसी तरह एक पहलवान रिंग में अपने फ़न का मुजाहिरा करता है
हमें इंटरटेन करने के लिए। तो दोस्तों रेसलिंग देखें, खूब इंजॉय करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा इस तरह की वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।